नमस्कार दोस्तों, मैं रामकृष्ण मिश्रा पाइथन के हिंदी लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। वेरिएबल्स वेरिएबल्स जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। पाइथन ने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप बात कर लें, ये क्या होते हैं कि एक लोकेशन होता है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, लेकिन वो लोकेशन कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। फॉर एग्जाम्पल x=10। अब यहाँ पर 10 जो वैल्यू है हम एक एक्स वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। तो अगर हम बाद में इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू 10 जो है यहाँ पे प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट कर रहे हैं? एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, 10 को नहीं प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि 10 जो है कहाँ पे स्टोर है? एक्स में। तो एक्स हमारा क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स दोनों सेम ही होते हैं। आइडेंटिफायर्स किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई, आप कोई भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में काम करते हैं। उसी तरह आइडेंटिफायर का ही एक रूप वेरिएबल्स होता है। तो अब ये दोनों अल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल्स ज़्यादा यूज होता है, जैसे वेरिएबल्स हुज वैल्यू इज कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो ये हुआ वेरिएबल। अब जो है वेरिएबल्स के टाइप्स कितने होते हैं, जिसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में हम किस तरह कितने टाइप्स के डेटा हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप, सो पाइथन में जो ज़्यादातर यूज डेटा टाइप्स हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारा एक डेटा टाइप्स है नंबर, दूसरा हमारा डेटा टाइप्स है स्ट्रिंग, तीसरा हमारा जो डेटा टाइप्स है बूलियन, चौथा हमारा डेटा टाइप्स है सेट, पांचवा हमारा जो डेटा टाइप्स है टफल्स, सबसे इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स हमारा जो है लिस्ट, और एक और हमारा डेटा टाइप्स डिक्शनरी। ओके, तो ये हमारे तक 6-7 जो मेजर यूज डेटा टाइप्स हैं, ये हमें पाइथन से अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं नंबर की। नंबर को हम कभी कभी जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। दोनों एक ही है, अलग अलग जो है बोलने का एक तरीका है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ये जो है नंबर बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। एक तो हमारा है इंटीजर डेटा टाइप्स, दूसरा जो है हमारा है फ्लोट, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इंटीजर नंबर, फ्लोट नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 जो है हमारा नंबर डेटा टाइप्स में आता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स ले लें थोड़ा सा, तो x=10, हमारा 10 जो है इंटीजर टाइप वैल्यू है जो कि x में साइन हो रही है। अगर है हमें y=10.5, तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू y वेरिएबल में साइन हो रहा है। इसी तरह अगर हम 10 + 6j, अगर हम जो है 10 + 6j है, तो यहाँ पे 10 जो है रियल पार्ट है, 6 जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप किसी भी तरह का ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स का हम यूज़ करेंगे। और जो है इसी तरह स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ग्रुप ऑफ कैर्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लें नेम = राम, तो राम को क्या है? एक स्ट्रिंग है जो कि हम नेम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। बूलियन, बूलियन भी हमारा जो है 2 तरह का होता है, या तो ट्रू या फॉल्स। नाम से ही पता है, बूलियन जो कि जिसकी 2 वैल्यू हो, या आइदर ट्रू और फॉल्स में डील कर रहा हो। ये इन डेटा टाइप्स के बारे में हम जो है आने वाले क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेट, टपल, लिस्ट एंड डिक्शनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं ये, तो इसलिए इसको जो है मैं अलग रख रहा हूँ। ज़्यादातर जो वाइडली यूज जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, हम इसके बारे में जो है आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो है ये तो हुए हमारे डेटा टाइप्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है किसी भी डेटा टाइप्स में, कि इन डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। कन्वर्जन की हमें ज़रूरत क्या होती है? जैसे कि हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो है डेटा टाइप्स कन्वर्जन होता क्या है, ठीक है। जैसे हमने स्टोर किया लेट्स से हम x के बजाय हम एक जो है वैलिड नेम देते हैं, आइडेंटिफायर्स नेम। एज = लेट्स से
50 है। अब यहाँ पे देखिए 50 किस तरह का वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, क्योंकि हम डबल क्योट्स में रखे हैं। अगर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू अगर आप असाइन कर रहे हो तो सिंगल क्योट्स अगर यूज़ कर रहे हो 50 तो ए बी एज ए स्ट्रिंग एक्ट करेगा, एज ए डबल कोट्स आल्सो। तो मोस्टली हम स्ट्रिंग के लिए एज ए प्रोग्रामर जो डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। तो हमने एज जो है 50 लिया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन हमें पता है कि एज हमेशा इंटीजर में ही होता है, तो इस डेटा टाइप्स को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब कन्वर्ट करना है तो हमारे पास कन्वर्जन फंक्शन है। तो लेट्स से ए इक्वल टू, यहाँ पे हम कन्वर्जन फंक्शन यूज़ करेंगे इंटीजर एंड एज, ठीक है। तो अब जैसे ही हम पता करेंगे टाइप ए, तो आप जो है क्या पाएंगे, इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है हमारा ए, ठीक है। तो इस तरह का जो है हमारे पास जो है टाइप कन्वर्जन फंक्शन है। तो ए हमारा जो फंक्शन हुआ किसके लिए हुआ, इंटीजर्स के लिए हुआ। अगर आप और भी डेटा टाइप्स के लिए कन्वर्टर फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो एक तो हमारा फ्लोट के लिए फ्लोट है, दूसरा जो है बूलियंस के लिए बूल फंक्शन है, स्ट्रिंग के लिए str फंक्शन है, लिस्ट के लिए list है, और जो है अब कोर्स इंटीजर के बारे में हम डिस्कस किए ही, बहुत सारे हैं हमारे पास। जितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं सब के लिए एक जो है टाइप कन्वर्टर फंक्शन बनाए गए हैं, क्योंकि ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छे से जो है आपको आनी चाहिए। अब जो है एक चीज़ और मैंने जो बताया आपको कि जो भी वैल्यू पाइथन इंटरप्रेटर किसी भी वेरिएबल में असाइन करता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे रहता है। उसका टाइप हमें पता करने के लिए क्या करना होता है, टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो वो अपने आप जो है आपको आउटपुट में आएगा कि इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। तो हर चीज़ जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप में जो है वैल्यूज स्टोर होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान आपको देना होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। फिर से मैं आपको बता दूं, वेरिएबल्स एक ऐसे जो है लोकेशंस होते हैं जहाँ पे हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसलिए जो है इसको हम कह सकते हैं टेम्परेरी लोकेशंस भी होता है, परमानेंट लोकेशन नहीं होता। जैसे कि अभी हमने x=10 किया, कुछ टाइम बाद जो है हम उसी x वेरिएबल में हमने 15 असाइन कर दिया तो x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। उसी तरह वेरिएबल्स के कई टाइप्स होते हैं जिसको हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। हर डेटा के लिए वेरिएबल्स जो है चेंज होते रहते हैं। तो हमारे पास जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है, दूसरा जो है बूलियंस डेटा टाइप्स है, तीसरा स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल्स है, सेट है, डिक्शनरी है। इस तरह के बहुत सारे पाइथन के डेटा टाइप्स हैं। इसके बारे में हम प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। तो आप ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहें और हमें अपना कमेंट्स ज़रूर देते रहें, जिससे कि हम इम्प्रूव करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो है वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।